हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसे हैं? मस्ती होंगे। दोस्तों, वीडियो तो आपने बहुत देख लिए होंगे। ये 28 की सुनवाई की बात करूंगा। बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, 200, 400, 600। अब सब ने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए। कुछ लोगों ने वो चीज़ बताई जो वहाँ पे घटित हुई, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे। कुछ लोगों ने अपने अनुभव से बताया। अब मैं भी अपना जो सोचता हूँ वही बता के जाऊँगा। तो ये 28 तारीख की हियरिंग के बारे में ही बात करूंगा। तो जिसने अगर इससे रिगार्डिंग चीज़ें देख ली हैं तो उसको ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। देखो दोस्तों, ना भर्ती रुकी, ना पूरी हुई, ऊपर से सुनवाई भी अधूरी हुई। ठीक है। ये जो 28 तारीख की सुनवाई थी, ऑनेस्टली, अब देखो एक चीज़ और शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये स्ट्रिक्टली पर्सनल व्यू पॉइंट है। इसको कोई अपने भावनाओं को आघात करने के लिए न ले अपने ऊपर, ठीक है। ये पर्सनल है। तो जैसे कि भर्ती ना तो रुकी ना पूरी हुई, ऊपर से सुनवाई भी अधूरी हुई। कैसे? 28 तारीख का जो सुनवाई थी वो बहुत ही, मतलब द मोस्ट अवेटेड हियरिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं, कि उसमें कहीं ना कहीं हर उस व्यक्ति को भी जो सेलेक्टेड था और हर उस व्यक्ति को जो अनसेलेक्टेड था, एक बहुत तगड़ा एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी थी। एक्साइटमेंट दोनों प्रकार के होते हैं ना, एंग्जाइटी मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो कुछ को नेगेटिव थी, कुछ को पॉजिटिव थी। जो नॉन सेलेक्टेड थे वो पॉजिटिव थी कि इसमें गजब का डेवलपमेंट मिलेगा। जो लोग सेलेक्टेड थे उनको थोड़ा सा कहीं डर था कि कुछ भर्ती में यार गड़बड़ ना हो जाए और हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए। दोस्तों, इसीलिए सरकार और तंत्र बनाए जाते हैं। आपने तो पॉलिटी के स्टूडेंट रहे हैं, जानते होंगे। इसीलिए तंत्र बनाया जाता है। क्या हुआ कि बहुत तगड़े तरीके से सुनवाई हुई। दोनों पक्ष के वकीलों ने दमदार तरीके से अपनी बात रखी। भर्ती बोर्ड पूरी तैयारी में आया था और पूरी तैयारी में बैठे थे जो है इस तरफ के जो लॉयर ऑफ अपोजिशन थे, ठीक है, दोनों लोग बैठे थे। दोनों ने आपस में बात की। उन्होंने कहा कि सर, भर्ती में इस तरीके की इतनी सारी FIRs हुई हैं, धांधली हुई है, इसको पता नहीं किस तरीके से ये पूरा कर रहे हैं और इस पर रोक लगाई जाए। तो माननीय जो न्यायालय था, उच्च न्यायालय, उन्होंने फिर भर्ती बोर्ड की दलीलें सुनी और उन्होंने अपना सारा जो भी, जो मतलब एक तरह से दलील थी, जो सफाई थी, वो पेश कर दी। NSIT का तो आप जानते हैं, 750 पेज का उन्होंने वो दिया है काउंटर। और वो उसके बाद भर्ती बोर्ड के जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि भाई हम इस भर्ती को फिल्टर कर रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं मस्त, कि आप बच गए। बच कैसे गए दोस्तों? कि जो एक एंग्जाइटी, जो एक हड़बड़ाहट है ना मेडिकल की, कि वो मेडिकल नहीं हुआ तो वो आपके फेवर में चला गया सेलेक्टेड वालों के। कैसे? कि अगर आज मेडिकल हो गया होता और सिर्फ ज्वाइनिंग रह गई होती तो आज यहाँ पासा पलट जाता और हो सकता है भर्ती पर स्टे लग जाता, हो सकता है भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग सकती थी। लेकिन चूंकि अब न्यायाधीश ऐसे ही नहीं बन जाता कोई, न्यायाधीश बहुत बड़ी पावर होती है, तो उन्होंने वहीं के वहीं भांप लिया ये चीज कि अगर इन्होंने अब तक मेडिकल नहीं कराया है, रिजल्ट आए तो बहुत टाइम हो गया, बहुत हड़बड़ी में आया था ना रिजल्ट, तो रिजल्ट आए इतना टाइम हो गया, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है, दैट मीन्स दे आर वर्किंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन। ये लोग वर्क कर रहे हैं, ये लोग फिल्टर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम फिल्टर कर रहे हैं। अब उसी फिल्ट्रेशन का जो उन्होंने फिल्टर किया है, लोगों को गिरफ्तार किया है, चूंकि न्यायाधीश जी ने कहा कि भाई आप अब इसका पूरा ब्यौरा दो, और ब्यौरे के साथ एक एफिडेविट भी मांगा है। एफिडेविट क्या होता है? ये लेटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं आप, कि अगर ये कोर्ट में निर्णय आया है, इसको आपको मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं, मेरा मोबाइल इधर उधर है कहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप अकाउंटेबिलिटी लेटर दो, यानी एक एफिडेविट लगाओ, और उस एफिडेविट में ये मतलब ये अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को लो। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कि अगर इस भर्ती में कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है, कोई भी फिल्ट्रेशन में या किसी भी प्रक्रिया में, तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा, यानी कोर्ट विल इंटरवीन। ठीक है। तो दोस्तों, ये इसका पूरा ब्यौरा था। अब क्या हुआ? भर्ती बोर्ड के वकीलों ने 3 हफ्ते का टाइम मांग लिया है कि सर 3 हफ्ते हमको दे दो, हम पूरा ब्यौरा दर ब्यौरा आपको प्रोवाइड कराएंगे विद एफिडेविट, कि हमने कितने लोगों को पकड़ा, कहां से FIR हुई, कैसे हम उन लोगों को फिल्टर किया, ढूंढा, और अभी भी हमारी प्रक्रिया जारी है। ये ब्यौरा देंगे भर्ती बोर्ड के वकील। तो सरकार पूरी तैयारी में है। कहीं ना कहीं भर्तियां तभी गड़बड़ाती हैं जब सरकार उनके खिलाफ हो जाए, या जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो उनके खिलाफ हो जाए। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली पुलिस में एसएससी ने जांच की और केस ठोक दिया उल्टा बच्चों के ऊपर कि लगभग 500 बच्चों ने इसमें नकल की है। उसके रिगार्डिंग दोस्तों दिल्ली पुलिस का वीडियो
मैं शाम को आपको फिर से दिखा दूंगा, मतलब उस चीज़ के ऊपर वीडियो बताऊंगा आपको जो लोग टर्मिनेट हो गए हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग से टर्मिनेट हुए हैं, लेट मी क्लियर, ट्रेनिंग से भी टर्मिनेट हो गए हैं कुछ लोग, उसका वीडियो मैं आपको शाम को दूंगा। फिलहाल यूपीएसआई की बात थी, तो यूपीएसआई में यही डेवलपमेंट रहा। तारीख मिल गई है अगली, और वो है 18 अगस्त की। एक थोड़ा सा गड़बड़ बात है, और वो है किन के लिए, वो अनसेलेक्टेड है, नॉन सेलेक्टेड लोगों के लिए है कि रिट जो है वो अभी से मर्ज हो गई है। हालांकि उसे मर्ज तो होना ही था, जो चीज़ें एक चीज़ को एम करती हैं उनको मर्ज ही किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी हो जाती हैं, तो उसको मर्ज तो होना था, लेकिन वो इस 28 वाली में मर्ज हो गई, लाइक आरओ ए आरओ। अब ये मर्ज होकर सुनवाई होगी, यानी 37 और 45 81 करके, मेरे को प्रॉपर पता नहीं, 37 का पता है, कालिया जी वाली रेट है, तो वो मर्ज हो गई है। अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी, और उसमें देखते हैं कि क्या निकलता है। दोस्तों, ये इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी 28 तारीख वाली, क्योंकि यही एक मोमेंट था, ये एक मोमेंट था 28 तारीख को, जिसमें हर एक सवाल किया गया भर्ती पर स्टे लगाने के लिए। यही एक मोमेंट था जब भर्ती में कुछ ना कुछ अच्छा डेवलपमेंट होना था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो अब मतलब क्या है? कम कहिए, ज्यादा समझो। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जो चीजें हैं उनको चलने दो, वो चलती रहेंगी, वो नहीं रुकेंगी। तुम मत रुको, तुम मत रुकना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? बस आप समझदार हैं, मैं कम कहूंगा, ज्यादा समझना। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की सबसे बेहतरीन बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि महिलाओं और पुरुषों यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए दिल्ली पुलिस के बाद ये सबसे अच्छी बुक फिर से मार्केट में आई है। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही इस बुक को खरीद सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि इन्हीं के चक्षु प्रकाशन के बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और इनको लगाने के बाद आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इसमें 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन है और 10 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे। तो न देर करते हुए आज ही खरीद सकते हैं चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट और उनकी यूपी कांस्टेबल के लिए बुक। थैंक यू वेरी मच।